हेलो फ्रेंड। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में अपन डीसी जनरेटर की डीसी सीरीज जनरेटर और डीसी शंट जनरेटर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की वीडियो में अपन डीसी जनरेटर का अगला भाग पढ़ते हैं जो डीसी कंपाउंड जनरेटर के नाम से जाना जाता है। देखो, डीसी कंपाउंड जनरेटर है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डीसी कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। देखिए, डीसी कंपाउंड जनरेटर, देखो अगर परिभाषा की बात करें अपन डीसी कंपाउंड जनरेटर की, तो अपन बोलेंगे कि ऐसा जनरेटर जिसके अंदर शंट फील्ड वाइंडिंग और श्रेणी वाइंडिंग दोनों पाई जाती हो, वो आपका कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ये कहते हैं अपन ऐसा जनरेटर जिसमें श्रेणी वाइंडिंग व शंट वाइंडिंग दोनों पाई जाती है, दोनों की जाती है। डीसी कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। डीसी कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है वो? डीसी कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए भाई, अब देखो अगर इसमें टर्मिनल की बात करेंगे अपन, तो अपन को आउटपुट में दो टर्मिनल इसके श्रेणी वाइंडिंग के निकल के आते हैं। श्रेणी वाइंडिंग के दो निकल के आते हैं, शंट वाइंडिंग के दो निकल के आते हैं। ठीक है, और एक होती है आर्मेचर वाइंडिंग, इसके दो टर्मिनल निकल के आते हैं। यानी कि अब जब आउटपुट में बात करेंगे तो दो 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 टोटल 6 टर्मिनल आपके आउटपुट में निकल के आते हैं। ठीक है भाई, ये टर्मिनलों की पहचान रही। आगे चलते हैं। देखिए, डीसी जनरेटर के अंदर जो कंपाउंड जनरेटर है, इसकी आवश्यकता पड़ती क्यों है अपन को? इसकी आवश्यकता अपन को पड़ी क्यों? क्या होता है भाई, जब सीरीज जनरेटर और अपन ने शंट जनरेटर पढ़ा था, सीरीज और शंट, तो क्या होता है, ये दोनों जो जनरेटर हैं ये लोड पर डिपेंडेंट करते हैं। यानी क्या होता है, अगर जैसे जैसे अगर लोड का मान अपन बढ़ा रहे हैं तो शंट जनरेटर की क्या होता है भाई, टर्मिनल वोल्टेज का मान बढ़ता है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई श्रेणी जनरेटर का मैंने डायग्राम बनाया। ठीक है, क्या हो रहा है भाई, जब इसके ऊपर मैं लोड बढ़ा रहा हूं यानी लोड करंट का मान बढ़ रहा है। क्या हो रहा है भाई, लोड करंट का मान बढ़ रहा है। और आपको पता है जब लोड करंट का मान बढ़ रहा है तो ये तीनों करंट बराबर होती है, IA बराबर ISC बराबर IL, ये तीनों बराबर है। मान लीजिए, देखिए यहाँ पर जो लोड करंट का मान बढ़ रहा है, तो लोड करंट के मान से क्या होता है, लोड करंट का मान बढ़ रहा है, लोड करंट के मान से फील्ड करंट का मान भी बढ़ेगा। फील्ड करंट का मान बढ़ता है ना, तो क्या होता है, इसके अंदर बहुत तीव्र मात्रा में फ्लक्स जनरेट होता है, बहुत अधिक मात्रा में फ्लक्स जनरेट होता है। और जब फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, तो मैंने बताया था जो फ्लक्स होता है ना, जितना ज्यादा फ्लक्स बनता है उतना ज्यादा आपका ईएमएफ पैदा होता है। यानी कि आपकी जो ईएमएफ का मान भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। यानी कि लोड का मान बढ़ा रहे हैं तो लोड के मान को बढ़ाने से इसकी टर्मिनल वोल्टेज के मान पे बढ़ोतरी होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जो शंट जनरेटर होता है, तो शंट जनरेटर क्या कहता है भाई, शंट जनरेटर कहता है कि जब शंट जनरेटर के ऊपर आप लोड का मान बढ़ाते हो, देखो ये शंट जनरेटर की वाइंडिंग है जो शंट वाइंडिंग है आपकी, और यहाँ पर आप लोड लगा रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ, जब यहाँ पर आपने लोड का मान बढ़ाया है, लोड करंट की वैल्यू बढ़ रही है, लोड करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या होता है, लोड करंट का मान जब बढ़ता है तो इसके अंदर जो करंट का वैल्यू होगी वो करंट की वैल्यू कम होती है, जिसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का मान कम होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मान जब कम होता है तो जो आपका आर्मेचर है उसके अंदर ईएमएफ का मान कम पैदा होगा और लास्ट में जाके आपकी टर्मिनल वोल्टेज का
घट जाती है। यानी कि जो डीसी जनित्र है और डीसी शंट जनित्र है ये दोनों लोड पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, इस समस्या से निजात पाने के लिए अपन ने क्या किया, कंपाउंड जनित्र का निर्माण किया। कंपाउंड जनित्र यानी कि इस जनित्र के अंदर श्रेणी वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों करी जो लोड पर प्रभावित तो होती है मगर लोड को एक तरीके से बैलेंस रखती है, ठीक है। अब देखो अपनी परिभाषा की बात करें, ऐसा जनित्र जिसके अंदर श्रेणी वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों पाई जाती है डीसी कंपाउंड जनित्र कहलाती है। अब देखो कनेक्शन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा है। कनेक्शन के आधार पर इसे दो भागों में विभाजित किया है, ठीक है भाई। एक होता है आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है भाई। एक होता है आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। शॉर्ट शंट, एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, एक होता है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले अपन शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं। शॉर्ट शंट कंपाउंड, ठीक है। देखिए शॉर्ट शंट, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या होता है भाई इसके अंदर, इसमें एक शंट वाइंडिंग होगी जो आर्मेचर के बिल्कुल समांतर क्रम में है, ये आपका आईए है आर्मेचर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आर्मेचर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये लोड है, ये आपकी शंट वाइंडिंग होती है, ठीक है। ये होती है श्रेणी वाइंडिंग, ठीक है भाई। अब देखो पहचान देख लीजिए आप, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर यानी कि पहली बात तो कंपाउंड जनरेटर है यानी कि दो वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग और श्रेणी वाइंडिंग दोनों वाइंडिंग की हुई है, ठीक है। दूसरी बात शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, देखो परिभाषा की बात करूंगा, वह जनरेटर जिसके अंदर शंट वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर क्रम में हो तथा श्रेणी वाइंडिंग जो होती है ना वो लोड के श्रेणी क्रम में होती है, वह जनरेटर आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। हिंदी में इसको लघु शंट मिश्रित जनित्र या लघु शंट कंपाउंड जनित्र भी इसको कहते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, देखो ये पहचान होती है, इसकी ध्यान रखना। इसके अंदर उत्पन्न ईएमएफ का मान कितना होता है, देखिए भाई आर्मेचर के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप यानी कि IARA, श्रेणी वाइंडिंग की बात करूंगा तो ISC RSC प्लस टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है भाई। और अगर करंट की बात करेंगे अपन, करंट इक्वेशन टोटल करंट की बात करेंगे तो देखिए IA बराबर ISC प्लस ISH, ये करंट का मान होता है, ठीक है। और जो श्रेणी करंट होती है, श्रेणी वाइंडिंग के अंदर जाने वाले करंट और लोड करंट, इन दोनों की बात करूं मैं तो ISE बराबर IL होता है, यानी कि इसके अंदर वाले जाने वाले करंट और इसके अंदर जाने वाले करंट का मान क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। देखिए पहचान आप समझ पा रहे होंगे कि जो आर्मेचर होता है इसके समांतर क्रम में शंट वाइंडिंग होती है और जो श्रेणी वाइंडिंग होती है आपकी वो लोड के साथ श्रेणी में जुड़ी हुई होती है, ठीक है भाई। इसका जो प्रतिरोध होता है वो RSH है, ठीक है। इसका प्रतिरोध होगा
RSE, ठीक है। इसका होता है RA, ये होता है टर्मिनल वोल्टता, L लोड से होता है, ठीक है। इसके अंदर जाने वाली जो करंट होती है वो ISH होगी, यहां से जो निकलने वाली करंट होगी वो IA, और यहां से जो निकलने वाली करंट होती है वो ISE होती है, ठीक है भाई। देखिए अगर आपसे शंट वाइंडिंग की करंट पूछे, यानी कि ISH का मान पूछता है, तो I बराबर VSH अपॉन में RSH से अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अपन लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। हिंदी में इसको दीर्घ शंट कंपाउंड जनरेटर भी कहते हैं, ठीक है। पहचान की बात करते हैं तो देखिए भाई कैसा होता है, इसमें एक शंट वाइंडिंग होती है, ठीक है, और जो आर्मेचर होता है इसके साथ एक सीरीज वाइंडिंग जुड़ी हुई होती है, और यहां पर इसका अलग से लोड लगा हुआ होता है, ठीक है। देखिए ये है आपकी शंट वाइंडिंग होती है, सीरीज वाइंडिंग ये होता है आपका आर्मेचर, ठीक है। यहां से निकलने वाली करंट IA, और यहां से निकलने वाली करंट जो होती है वो ISE, और यहां होती है आपकी ISH, ठीक है। देखिए करंट की बात करूं मैं तो टोटल करंट IA बराबर ISH प्लस IL, यानी कि लोड करंट, ठीक है। और जो आपकी ISE जो सीरीज करंट की करंट होती है वो IA यानी कि आर्मेचर करंट के बराबर होती है, ठीक है। आगे देखिए इसके अंदर EMF इक्वेशन जो होती है वो आपकी IARA का वोल्टेज ड्रॉप प्लस ISE RSE प्लस टर्मिनल वोल्टेज V टोटल होता है, ठीक है। करंट को अपन यहाँ पे ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब देखो कंपाउंड जनरेटर को है ना, कंपाउंड जनरेटर को भी आर्मेचर वाइंडिंग और जो कंपाउंड वाइंडिंग जो है उसको शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स के बहने के आधार पर भी भाई दो भागों में बांटा है, ठीक है। एक होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। एक होता है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है भाई। कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, देखो कहते किसे हैं, यानी कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर है तो क्या होता है भाई, कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर के अंदर जो श्रेणी फील्ड वाइंडिंग है और शंट फील्ड वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंगों के मध्य से यानी दोनों फील्ड वाइंडिंगों में पैदा होने वाला जो फ्लक्स होता है ना वो एक ही दिशा में बहने वाला होता है, यानी कि कहूं कि मैं कि दोनों वाइंडिंगों के अंदर जो फ्लक्स पैदा हो रहा है वो योगात्मक होता है। कैसा होता है भाई, योगात्मक रूप में होता है, योगात्मक रूप का होता है, यानी जुड़ने वाला होता है, ठीक है। और जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होता है इसके अंदर जो आपका दोनों फील्ड वाइंडिंगों के अंदर फ्लक्स पैदा होता है वो अलग अलग होता है, विभेदी होता है, एक दूसरे को काटने वाला होता है, अलग अलग यानी कि उल्टी दिशा में बहने वाला होता है, ठीक है। इस